आज है लंच बॉक्स सीरीज़ का डे 2। मैं बनाने वाली हूँ अपनी बेटी के लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और मेरी बेटी टिफ़िन फिनिश करके भी आती है। तो यहाँ पे कुछ बचे हुए चीज़ों से मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये आधा लौकी बचा हुआ था। आप फ्रेश लौकी भी ले सकते हैं। इस तरीके से यदि बच्चों को लंच बॉक्स बना के देंगे ना तो बच्चे बहुत पसंद करेंगे। यहाँ पे लौकी को छील करके धो करके मैं यहाँ पे इसे घीस ले रही हूँ। जैसे लौकी का कोफ्ता बनता है ना उसी तरह से इसको घीस लेना है। उसके बाद इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्च, तीखा के अकॉर्डिंग लीजिएगा। यदि ज़्यादा तीखा है तो हरी मिर्च आप कम कर सकते हैं या फिर टुकड़े में नहीं भी डाल सकते हैं। बच्चों के लिए दे रहे हैं तो नहीं भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे डालेंगे इसमें बेसन। बेसन मैं 1 कटोरी के जितना ली हूँ और साथ में लेंगे 3 से 4 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा नहीं है तो आप यहाँ पे सूजी भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे डालेंगे मसाला। तो मसाला में हल्दी पाउडर, जीरा, काली मिर्च का पाउडर, साथ ही में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सबको डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मतलब इसका एक बैटर बना लीजिए। जैसे पकोड़ा वगैरह का बनाते हैं ना उतना थिक नहीं चाहिए, लेकिन पतला सा बैटर हमको बना करके रेडी करना है। पहले आप इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दीजिएगा क्योंकि चावल जो है पानी को खींचता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो बैटर है वो बन करके रेडी है। अब इसके साथ खाने के लिए मैं बनाने वाली हूँ धनिए का चटनी। तो मेरी बेटी को चीला के साथ धनिए का चटनी बहुत पसंद है, तो मैं वही आज उसको लंच में भी देने वाली हूँ। जैसे बहुत बच्चे होते हैं ना वो सॉस के साथ चीला वगैरह खाते हैं, तो मेरी बेटी को चीला धनिया की चटनी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं धनिया के पत्ते को अच्छी तरह से धो ली हूँ। उसके बाद इसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। आप यदि मिक्सी में पीसना है तो थोड़ा मोटा भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं बारीक बारीक इसलिए कट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे बैटर में भी थोड़ा सा धनिया का पत्ता डालना है। अब देखिए मैं रफली इसे कट कर ले रही हूँ। अभी आम का सीज़न है तो आप धनिया की चटनी में आम भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं, दोनों चीज़ें भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मिक्सी के जार ले ली हूँ, उसमें धनिया का पत्ता डाल करके साथ ही में मैं टमाटर को भी कट कर लूँगी। चटनी में मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च, लहसुन और टमाटर। थोड़ा सा मैं आम भी डालूँगी, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तीखा आप अपने हिसाब से डालिएगा। यदि आप रांची से हैं तो यहाँ के जो मिर्च होता है ना वो बहुत तीखा होता है, तो आप 1 मिर्च से ज़्यादा तो चटनी में डाल ही नहीं सकते हैं। कुछ भी कर लीजिए बहुत तीखा हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैं रफली टमाटर भी कट कर ले रही हूँ। साथ में इसमें डाल देंगे नमक। देखिए आम में आधा आम को मतलब छोटा आम था उसको कट करके इस तरह से छिलका हटा करके और डाल दिए हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, चटपटा आता है, खट्टा आता है, बहुत मज़ा आता है खाने में। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिए हैं। अब ढक्कन बंद करके चटनी हम पीस लेंगे। यहाँ पे हमारा देखिए चटनी पीस करके रेडी है। अब इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में और देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस चीले के साथ धनिया बादाम की भी चटनी बना सकते हैं, पुदीना का भी चटनी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पे मैं पैन चढ़ा दी हूँ गैस पे और उसे अच्छी तरह से गर्म होने के बाद थोड़ा सा तेल पैन के ऊपर डालकर हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद इसमें आप तिल डालना चाहते हैं तो तिल डालिए, नहीं तो फिर आप सरसों के दाने भी डाल सकते हैं। और कुछ भी नहीं डालना चाहते तो कुछ भी नहीं डालिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा तिल डाली हूँ ताकि बेटी को थोड़ा अच्छा लगे। यहाँ पे देखिए बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार और। जैसे धनिया पत्ता डाले थे तो मैं मिक्स नहीं करी थी, और नहीं भी डाले हैं तो भी आप मिक्स कर लीजिए। उसके बाद पैन पे डाल देंगे बैटर को 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालिएगा, 2 चम्मच ही डालिएगा। छोटा-छोटा बनाएँगे बच्चों के लिए, तो आप इस तरह से डाल करके ऐसे फैला लीजिए। मैं चम्मच से फैला रही थी, थोड़ा लग रहा था कि अच्छी तरह से नहीं फैल रहा है, तो मैं हाथ की मदद से इसको देखिए इस तरह से फैला दी हूँ। ऊपर से हल्का-हल्का तेल डाल दे रही हूँ। मैं यहाँ पे सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप यदि तेल की जगह घी पसंद करते हैं तो घी भी डाल सकते हैं। इसे ढक करके पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक। लो फ्लेम रखिएगा, हाई फ्लेम नहीं रखिएगा। अब इसे पलट लेंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है। बहुत ही टेस्टी भी लगता है देखने में भी और खाने में भी बहुत ही यम्मी लगता है। और लौकी तो वैसे भी बच्चा लोग नहीं ही पसंद करते हैं, तो इस तरह से बना करके आप बच्चों को खिला सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से अलटते-पलटते मैं सेक ली हूँ। ये हमारा सुपर टेस्टी जो चीला है वो बन करके रेडी है। आपको देखकर नहीं लगेगा कि ये लौकी का चीला है। टेस्ट में भी कोई अंतर नहीं लगेगा। लौकी का तो कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पे दूसरा चीला भी मैं डाल दे रही हूँ। सुबह-सुबह बच्चों का है ना कि
रेडी भी करना होता है, लंच भी बनाना होता है, तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो आप इस तरह से फटाफट काम करना है तो आप इस तरह से बना करके बच्चों को दे सकते हैं, और जल्दी जल्दी में बच्चों को हेल्दी खाना मिल जाए तो क्या ही बात है। तो बच्चों को यदि आपका पसंद है तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइए। मैं यहाँ पे 2 चीला बना कर के रेडी कर ली हूँ। बेसिकली मैं 3 चीला बनाई थी, 2 मैं लंच में पैक करूँगी और 1 अभी खाइए। यहाँ पे देखिए हमारा चीला कितना टेस्टी दिख रहा है, बहुत ही यम्मी। अभी मैं आपको लेकर के चलती हूँ अपने किचन गार्डन में, और यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉबेरी फला हुआ है। आज मेरे पास फ्रूट्स में कुछ भी नहीं था अपनी बेटी को देने के लिए, तो मैं स्ट्रॉबेरी को तोड़ने चली गई थी। साथ में मेरी बेटी भी पीछे पीछे भागी भागी आ गई थी कि नहीं मम्मा मैं भी चलूँगी, मैं स्ट्रॉबेरी तोड़ूँगी। तो वही स्ट्रॉबेरी तोड़ रही है, और एक पौधा है स्ट्रॉबेरी का, और पता है इसमें से 20 से 25 स्ट्रॉबेरी हम लोग निकाल लिए हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा स्ट्रॉबेरी है जो फला है। टेस्ट तो हम लोग करने ही नहीं पाए हैं, क्योंकि जब एक एक पकता है और मेरी बेटी ही उसे खा जाती है। अब चलिए लंच पैक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ले ली हूँ उसका टिफ़िन, और आप देख सकते हैं मैं टिफ़िन में लंच में अब चटनी डाल रही हूँ। मैं सॉस बिल्कुल भी नहीं देती हूँ अपने बच्चों को, लंच में तो बिल्कुल भी नहीं सॉस देती हूँ। यदि मैं घर में बनाती थी तो मैं बच्चों को दे देती थी, लेकिन बाहर का सॉस मैं बच्चों को नहीं देती हूँ, मतलब ख़ास करके मैं अपनी बेटी को नहीं देती हूँ। आप उसे हो सके तो नहीं ही दीजिए, ज़्यादा सही रहता है। क्या होता है जल्दी जल्दी के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, लंच बॉक्स में दे दो भाई सॉस रोटी, सॉस चीला ये सब, तो नहीं, ऐसे नहीं दीजिए। धनिया की चटनी का या पुदीना की चटनी का आदत लगाइए बच्चों को, बहुत अच्छा लगता है। और बच्चा स्कूल में क्या है ना कि साथ में रह कर के खाता है तो सारा लंच फिनिश भी कर लेता है। वहाँ पे टीचर का थोड़ा-सा रहता भी है प्रेशर, तो सारा लंच फिनिश करके आता है। और आजकल तो स्कूल में बोला भी जाता है कि आप अनहेल्दी चीज़ें नहीं दें, पैकेट फ्रूट कुछ भी नहीं देना होता है। पैकेट फूड मैं कुछ भी नहीं देती हूँ अपनी बेटी को, कभी-कभी हो जाता है बिस्किट वगैरह दे देती हूँ, लेकिन पैकेट फूड नहीं देना रहता है स्कूल में। तो आप इस तरह से लंच बॉक्स बना करके बच्चों को दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।